पहला तो देखिए ये मतलब आपके पूरी तरह से अधीन है, लेकिन अब सब यहाँ आज हम यहाँ इंदिरा बस्ती न्यू दिल्ली वार्ड नंबर 33 की में पानी और बिजली की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इस समस्या को लेकर नगर निगम के पास आए। शुक्रवार को युवा नेता मयूर शेखर झा धनबाद के धनसार स्थित न्यू दिल्ली कॉलोनी और इंदिरा आवास बस्ती के ग्रामीणों के साथ लेकर उनके स्थानीय समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नगर आयुक्त रविराज शर्मा से मिले। मयूर शेखर झा ने नगर आयुक्त को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि उक्त क्षेत्र में बसे लोगों को बीसीसीएल प्रबंधन अवैध तरीके से बसे होने का हवाला देकर वहां उन्हें सभी मूलभूत सुविधाओं देने से वंचित कर रही है। क्षेत्र में बिजली कटी हुई है, पेयजल आपूर्ति की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। रोज कमाने खाने वाले लोग वहां बसे हैं, व्यवस्थित तरीके से जीवन यापन कर सके, इसलिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क जैसी व्यवस्थाओं को बहाल किया जाए। मयूर शेखर झा ने बताया कि नगर आयुक्त के साथ वार्ता सकारात्मक रही। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि अगले सप्ताह वार्ड 33 अंतर्गत न्यू दिल्ली कॉलोनी और इंदिरा आवास बस्ती दोनों ही जगह कैंप लगाकर ग्रामीणों के बीच नील होल्डिंग बनाया जाएगा, जिसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि स्थानीय लोग वैधानिक तरीके पर आ जाएंगे, एक लीगल कॉलोनी के रूप में डेवलप हो जाएगी। साथ ही निगम बिजली और पानी की भी व्यवस्था करेगी। मयूर शेखर झा ने यह भी कहा कि लंबे समय से उक्त क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, जिसमें कभी न कभी बीसीसीएल प्रबंधन ने भी कभी ध्यान दिया और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता के प्रति कितने संवेदनशील है। जनता के वोट लेने के बाद 5 सालों तक जनता को भूल जाने वाले जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि 5 साल बाद फिर उन्हें इन्हीं जनता से के बीच वोट लेने आना होगा। बता दें कि पिछले दिनों नई दिल्ली कॉलोनी और इंदिरा आवास बस्ती के लोग अंधेरे में थे, जिसकी जानकारी होने पर मयूर शेखर झा बस्ती के लोगों से मिलने गए थे। स्थानीय समस्याओं को बारीकी से समझने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया था कि विभागीय अधिकारियों से मिलकर उनकी सभी परेशानियों का स्थायी समाधान करेंगे। आज पूर्व में किए वादे के अनुरूप मयूर शेखर झा नगर आयुक्त से मिलकर ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान करने की पहल की। इस वार्ता में शामिल स्थानीय ग्रामीणों ने मयूर शेखर झा के इस पहल को उनका आभार जताया। आज हम यहाँ इंदिरा बस्ती न्यू दिल्ली वार्ड नंबर 33 की में पानी और बिजली की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इस समस्या को लेकर नगर निगम के पास आए। आज तक हमेशा क्या हो रहा था कि जब ये बेचारे जो है मतलब जब तक इनका जो है बिजली पानी काट दिया जाता था और कभी आवाज़ लगाया जाती है, कह दिया जाता था कि पूरी की पूरी कॉलोनी जो है इलीगल। हम लोगों ने कहा यार इलीगल कॉलोनी ये कोई बात नहीं होती है ना, लोग तो इलीगल नहीं है ना, लोग तो लीगल हैं, जिंदा लोग हैं, आपको दिख रहा है। अब जिंदा लोग हैं, आप उसको बिजली पानी नहीं दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी ये अपराध सरकार करे, अपराध बीसीसीएल करे, अपराध नगर निगम करे, ये अपने में बहुत बड़ा अपराध है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं नगर आयुक्त जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमतौर पे मैं जो है प्रशासनिक अधिकारियों का ये कर्तव्य होता है, पर आज नगर आयुक्त का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि वो आउट ऑफ द वे गए जब इस विषय को हमने उनके संज्ञान में डाला, और एक आज बैठकर जो नॉर्मल एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया होता है वो नहीं था। एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया होता है कि ये नहीं है, ये पेंच फंस सकता है, ये पेंच फंस जाता है। आज एक बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई, बस्ती के लोग भी थे, मैं भी था, एक बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई नगर आयुक्त के साथ और एक हल निकला कि कैसे यहाँ पर सुचारू बिजली और पानी मुहैया कराया जाए। उस दिशा में एक हल निकला, और ऐसा हल नहीं निकला कि भाई 2-3 साल का हल निकला है, एक टाइम बाउंड हल निकला है कि इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह में वहाँ पर कैंप लगाकर एक नील होल्डिंग इन लोगों का बना दिया जाएगा, ताकि गरीब लोग हैं इनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं पड़े रेगुलराइज होने में। तो एक नील होल्डिंग इन बस्ती के सारे लोगों का एक नील होल्डिंग बना दिया जाएगा। नील होल्डिंग बनते ही ये एक जो है निगम के अधीन एक लीगल कॉलोनी बन जाएगा, और उसके बाद उसके साथ साथ जो है बिजली और पानी का व्यवस्था वहाँ पर नगर निगम करा देगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही सकारात्मक पहल है। बहुत लंबे इंतजार के बाद एक अच्छी पहल है। बहुत लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि ये लोग जो है कई दिनों से, जब मैं गया तो वहाँ पे ना कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए, और ये बड़े देखिए होता क्या है ना कि कई बार जो अधिकारी होते हैं ना उन तक पहुँचना मुश्किल होता है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ये लोग अपना जीविकोपार्जन में इतना ये लोग बिजी रहते हैं और इतनी इनकी जो है कि भाई कहीं ना कहीं ये पहुंच नहीं पाते अधिकारियों तक। तो इसका हल जो है हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, इसका हल है कि आप जहां नहीं पहुंच पाए वहां आपकी आवाज़ पहुंचे, उसके लिए आप एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। इन बेचारों के साथ क्या हुआ कि इनका जनप्रतिनिधि इनको पिछले 5 साल से दिखा ही नहीं है।
इनके जनप्रतिनिधि को आज से 5 साल पहले राज सिन्हा नाम का जनप्रतिनिधि इन लोगों ने चुनकर दिया था। इनको ये पता ही नहीं है कि जो है इंदिरा बस्ती नाम की कोई बस्ती न्यू दिल्ली वार्ड नंबर 33 में है भी, धनबाद के मानचित्र पर है भी। इंदिरा बस्ती ही क्यों, तिवारी बस्ती है कि नहीं है इनको नहीं पता है। धनबाद के मानचित्र पर ऐसे कई काली बस्ती है कि नहीं है इनको नहीं पता है। कई बस्तियां धनबाद के मानचित्र पर हैं भी कि नहीं है। कितनी बस्तियां धंस जा रही हैं, कितने घर उजड़ जा रहे हैं, किसी बात का सुध लेने विधायक जी नहीं जा रहे हैं। और उनको धनबाद की जनता पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहीं मन में बैठा लिया है कि धनबाद की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि मैं 5 साल बाद इनके बीच आऊंगा बिना किसी सकारात्मक पहल को लिए हुए और वो फिर हमें वोट दे देंगे। पर धनबाद की जनता जो है अब सचेत हो चुकी है। मैं इनके बीच गया था, इन लोगों ने कहा, मैंने इनसे पूछा कि भाई जनप्रतिनिधि से के पास आप जाइए, चलिए विधायक के पास जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, विधायक तो जो है सुध भी लेने 5 साल से नहीं आए। फिर हम गए इनके पास और आज देखिए कितना बहुत कठिन काम नहीं था। मयूर शेखर झा कौन है? मयूर शेखर झा धनबाद का एक आम नागरिक है, धनबाद का एक आम युवा है। आज इन बहनों की पहल पर मयूर शेखर झा यहाँ पर आया है। इन बहनों की आवाज़ को आगे प्रशासन के सामने रखने में 10 मिनट की मुश्किल से मीटिंग चली होगी। 10 मिनट के मीटिंग में प्रशासन ने जो जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया, एक हल निकाल लिया। ये काम पिछले 5 साल से नहीं कर सकता था कोई जनप्रतिनिधि। उसके पास तो ताकत है, उसके पास तो जो है एक संवैधानिक पद है। उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा कि धनबाद के जनप्रतिनिधियों ने फेल किया है। धनबाद के अधिकार को, धनबाद के संघर्षों को, जिनको जनता ने चुन के दिया है, उन्होंने इग्नोर किया है। पहला तो देखिए ये मतलब आपके पूरी तरह से अधीन है, लेकिन आपसे मैं यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए समस्या यह है कि जिम्मेदारी बीसीसीएल की बनती है, जवाबदेही बीसीसीएल का करने के लिए तो इलीगल है। हम बीसीसीएल से हम एक है, हमारे अगर लीगल ही जो है 33 नंबर के वार्ड में आते हैं, इन लोगों बेसिक जो बिजली और पानी